कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सरकार बना रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी बातें कर रही है और बीजेपी कांग्रेस की बातें कर रही है। बीजेपी ने पिछले 10 साल के शासन में, शासन क्या कहूं, वो कुशासन था एक तरीके से, उड्डा मंत्र रट के तो वो पार होना चाहते हैं। उन्होंने तो एक मंत्र मान लिया है उड्डा को कि उड्डा 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 रटो और इस मंत्र से पार हो जाओ। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस मंत्र को हमने और बाढ़ की जनता ने निर्दलीय को कभी भी नहीं अपनाया है। इसलिए मैं उसको कोई मजबूत दावेदार नहीं मान रहा हूं। अगर विधायक चाहेगा तो उसकी सरकार है, और विधायक भी चाहे तो क्यों विकास कार्य नहीं होगा। लेकिन विधायक चाहे तब ना, उनको तो राजनीति करनी होती है। जनता तंग रहेगी तो उनको वोट देगी बार बार। इस बार जो है पार्टी के साथ साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं बारडा विधानसभा सीट, और कांग्रेस का सभी को पता है कि चौधरी सोमवीर सिंह कांग्रेस के असली उम्मीदवार हैं। इसी तरह का बयान उमेद पातुआस का आया, उसको आप किस तरह से देख रहे हो? उसके विचारों से ये लगता है मुझे, जो उन्होंने बयान दिए उनसे, कि बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार माना है। उन्होंने बीजेपी को कतई नहीं। मंदिर मस्जिद करते, शमशान घाट और कब्रिस्तान करते, लेकिन अब वो मैटर यहाँ है नहीं, तो यहाँ पे जातिवाद का कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं। तो उसी इससे आगे ना तो ये सोच पाते हैं ना ये सोच पाए। इन्हें तरक्की से कुछ लेना देना नहीं है। सुखविंदर चौहान बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा तो कांग्रेस को ये मिलेगा कि उनका जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ तब्दील हो गया है। अपने समर्थकों को पैसे दे करके ऐसी घटनाएं करवा करके और वीडियो बना करके फिर वो वायरल कर रही है। तो वो अफवाहें हैं, और ये तो पार्टी ऐसी है अपने फायदे के लिए कहीं भी दंगे भड़का दे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो K24 मीडिया और आपके साथ मैं हूं आनंद कुमार। चुनावी सियासत की जो चर्चा है उसमें हमारे साथ आज बारडा विधानसभा सीट पर चर्चा करने के लिए कुलजीत चौहान मौजूद हैं। नमस्कार जी। K24 मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बारडा विधानसभा सीट जो है उस पर आज क्या माहौल है? कौन सा कैंडिडेट यहाँ से आपको बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है? बारडा विधानसभा के ऊपर बिल्कुल क्लियर कांग्रेस का माहौल है और चौधरी सोमवीर सिंह चौहान यहाँ से बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कारण है कि चौधरी सोमवीर सिंह को आप कह रहे हो कि यहाँ से क्लियर जीत उनकी नजर आ रही है? तो इसके पीछे कारण आप क्या मानते हो? इसके पीछे जनता का बीजेपी के विरुद्ध रोष मान रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10 साल के शासन में, शासन क्या कहूँ, वो कुशासन था एक तरीके से, जिसके अंदर सभी जनता को लाइन में लगाए रखा है। डॉक्यूमेंटेशन की महंगाई बढ़ गई है इतनी ज्यादा कि एक आम आदमी का गुजारा होना बिल्कुल नामुमकिन सा होता जा रहा है। तो इसलिए जनता में रोष है और वो बदलाव चाहती है और कांग्रेस को अपनाना चाहती है। बारडा विधानसभा सीट में अगर आप मुकाबला देखते हो तो वो किस प्रकार का मुकाबला होगा और किन कैंडिडेटों के बीच आप मुकाबला देख रहे हो? जी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि चौधरी सोमवीर सिंह जीत रहे हैं, उसके दूसरे तरफ है भाजपा। देखते हो सोमवीर गसोला क्या इफेक्ट डाल सकते हैं? देखिए, सोमवीर गसोला जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, टिकट न मिलने के कारण वो निर्दलीय उतरे हैं, और बारडा की जनता ने निर्दलीय को कभी भी नहीं अपनाया है। इसलिए मैं उसको कोई मजबूत दावेदार नहीं मान रहा हूं। वो अपना प्रयास कर रहे हैं, जो कि उनका बनता है उतना प्रयास कर रहे हैं। अब जनता उनको अपनाने के लिए कतई तैयार नहीं है। जनता का सीधा सीधा मुकाबला दो पार्टियों के बीच में है और उसमें से कांग्रेस को जिता रहा है। इस चुनाव में बारडा विधानसभा सीट पर जो मतदाता हैं वो किन मुद्दों को लेकर के वोट डालने वाले हैं और प्रमुख मुद्दे कौन कौन से होने वाले हैं? देखिए, हर जगह, सिर्फ एक ये विधानसभा नहीं, पूरे हरियाणा के और पूरे देश के मुद्दे हैं। जब से ये सरकार आई है बीजेपी, इसने कहा तो ये है कि आम आदमी की, लेकिन ये आम आदमी की नहीं, खास आदमी की सरकार है। इसने महंगाई को बढ़ाया है। तेल के रेट देखिए आप, पीछे से तेल इतना सस्ता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर किसान कितना महंगा खरीद रहा है। जो सब्सिडी होनी चाहिए थी, उस सब्सिडी का सारा पैसा इकट्ठा करके अपने उद्योगपति यारों में बांट दिया जाता है। 17,000 करोड़ रुपए उनका कर्ज माफ कर दिया। तो जनता, हरियाणा की जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, और जो इन्होंने अग्निवीर स्कीम चलाई उससे, और आम जनता को, गरीब से गरीब जनता को, जिसको ऑफिसों के कभी इतने चक्कर नहीं लगाए थे, उनके ऑफिसों में डॉक्यूमेंटेशन के लिए इतने चक्कर लगवा दिए हैं कि अब वो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। वो तंग आ गए हैं। उन्हें ये चीजें नहीं चाहिए। उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें तरक्की चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। देखिए हॉस्पिटल का क्या हाल कर दिया हर जगह। एक मुद्दा ये भी बना हुआ है कि परिवार पहचान पत्र जो है
उसको लेकर के लोग काफी जो है वो परेशान हैं, क्योंकि कभी तो उसमें कहा जा रहा है कि इनकम बढ़ के आ रही है, कभी घट के आ रही है। तो इसकी रियलिटी क्या है और ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस सरकार का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि आम आदमी लाइन में लगा रहे तो वो बेसिक मुद्दों को भूल जाए। इसी के तहत ये पीपीपी लेके आए थे, मतलब परिवार पहचान पत्र की स्कीम। जबकि हमारे पास परिवार पहचान पत्र की जरूरत नहीं थी, हमारे पास तो पहले से राशन कार्ड था। सभी परिवारों के पास राशन कार्ड होता था, उसमें पूरे परिवार की डिटेल होती तो थी। लेकिन ये नई स्कीम लेकर के आए। इसका उद्देश्य ये रहा कि इन्होंने जो स्कीम बनाई वो बड़े बड़े अफसरों से बना लेते हैं, लेकिन कार्यमंत्री तो नहीं कर पाए तरीके से। और इनकम किसी बेचारे की 1,20,000 रुपए है, उसकी भी 4,20,000 रुपए आई है। नहीं, वो हर महीने अपने आप या 2-3 महीने के बाद जो अपडेट हो रही वो किस आधार वो इन्होंने जो भी लॉजिक इसके पीछे लगाए कि आपकी मीटर की रीडिंग कितनी आ रही है, मतलब आप बिजली ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हो तो आप पैसे वाले हो। भाई आपने मीटर ही इस टाइप के लगा दिए हैं, जिन यूनिट ज्यादा निकलती है तो भाई गरीब आदमी क्या करे। और आज के दिन बारडा विधानसभा सीट पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो क्या है? यही मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और ये जो जनता को लाइन में रखा है। हर जगह के हैं ये, बारडा विधानसभा के लिए नहीं, जहां कहीं भी आप जाओगे पूरे हरियाणा इनसे त्रस्त है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के ये कहा जा रहा है कि 2014 से पहले सिर्फ रोहतक में ही जो है कार्य हुआ था, सड़कें बनी थी। जैसे ही रोहतक से भिवानी की तरफ आते थे, रोडों में मिलते थे। इस पर आप कहना देखिए, चाहोगे? ये स्पष्ट सा है, यहाँ से उस समय भिवानी में बसने वाले दो विधायक थे, एक चौधरी धर्मवीर सिंह, एक श्रीमती किरण। दोनों के दोनों कांग्रेस से विधायक थे और दोनों के पास अच्छे पद थे, अच्छी मलाइयां खा रहे थे। जब इधर के विकास की बात आती थी तो हमने जहां तक सुना था तो ये नहीं चाहते थे कि इधर विकास हो, नहीं तो फिर इनके वोट बैंक टूटने का खतरा था इन्हें। क्योंकि इसी नाम पर तो वोट मांगते थे कि आगे ये विकास कराएंगे, आगे ये विकास कराएंगे, ये रोड बनवाएंगे। जब वो रोड बन ही जाता तो वो मुद्दा क्या रहता। तो इन्होंने उस चीज को बनने ही नहीं दिया और बाद में ये दूसरी पार्टी में कूद गए मलाई खाने के लिए, जैसे ही शासन बदला। तो इसमें हुड्डा साहब की बेचारे क्या गलती है? हुड्डा साहब तो जनप्रतिनिधि की डिमांड के ऊपर सारे काम करता है। कोई भी सरकार होती है जनप्रतिनिधि की डिमांड पर करती है। यानी कि लोकल जो विधायक है बारडा से या हमारे इस क्षेत्र से भिवानी से, उनकी वजह से आप मानते हो कि यहाँ पर इस क्षेत्र में विकास कार्य 2014 से पहले कांग्रेस राज में नहीं हुए? देखिए, कहीं भी कोई भी विकास होता है उसके लिए वहां का विधायक जिम्मेदार होता है। अगर विधायक चाहेगा तो उसकी सरकार है, और विधायक भी चाहे तो क्यों विकास कार्य नहीं होगा। लेकिन विधायक चाहे तब ना, उनको तो राजनीति करनी होती है। जनता तंग रहेगी तो उनको वोट देगी बार बार। तो उन्होंने भला चाहा नहीं, बार बार उसी मुद्दे पर तो वोट मांग रहे हैं। तो बीजेपी में आ गए तो वही मुद्दा है, रोड बनाएंगे। कांग्रेस में थे तो वही मुद्दा था, रोड बनाएंगे। अब रोड बीजेपी सरकार ने क्या किया? बीजेपी सरकार ने कोई खुद रोड थोड़ी बना दिया, उसको नेशनल हाईवे में दे दिया। आगे टोल लगा दिया, पहले फ्री में चले जाते थे, अब टोल लगा दिया। हर गांव में 10-10 ब्रेकर लगा दिए। पहले गड्ढों में गाड़ी इतनी नहीं टूटती थी जितने उन ब्रेकरों के ऊपर टूटती है। अब जाकर के देखिए, रोहतक जाने में पूरे 2 घंटे लग जाते हैं, भिवानी रोहतक के बीच में इतने ब्रेकर आते हैं। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि बारडा विधानसभा सीट पर एक और मुद्दा बना हुआ है, खनन को बंद करने को लेकर के। ये दीपेंद्र हुड्डा के बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा खनन बंद करने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है पूरा? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी खनन बंद करने का नहीं कहा था, उनके बयान को भी तोड़ा मरोड़ा गया है। और आज हुड्डा जी ने अपनी रैली में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि लीगल माइनिंग जो है, जो सरकार के द्वारा लीगल है, जिसको ठेका दिया गया है, वो बंद नहीं होगी, उसको ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। और अवैध माइनिंग जो हो रही है, लीगल के साथ अवैध माइनिंग कर रहे हैं कुछ ठेकेदार, उसको बंद किया जाएगा। और उससे उन्हें पहले ही पता चल चुका है, अवैध वालों को, जो पावर में है आज के दिन या चुनाव लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, या कुछ और मैटर रहा होगा, तो उन लोगों को पहले से ही परेशानी हो रही है कि उनकी अवैध खनन बंद होगा, इसलिए वो बार बार मुद्दा बना रहे हैं इस चीज को। और कुछ नहीं, अवैध खनन बंद होगा और लीगल खनन चलेगा। हुड्डा साहब भी आज रैली में स्पष्ट कर चुके हैं इस चीज को। कई बार देखते हैं पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जबान फिसलती है। इस बार जो है पार्टी के साथ साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं बारडा विधानसभा सीट पर, उनकी भी जुबान फिसल रही है।
बौखलाहट में जुबान फिसल। अब वो अपनी हार देख रहे हैं, इसलिए उनकी जुबानें फिसल रही हैं। नहीं तो चौधरी सोमवीर सिंह की कोई जुबान नहीं फिसली इस पूरे चुनाव में। वो सधे हुए शब्दों के साथ अपनी बात रखते हैं। एक भी बयान आया हो तो आप बता दीजिए। सोमवीर गसोला भी जो है अपने आप को कांग्रेस प्रत्याशी बता रहे हैं, तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हो? देखिए, सोमवीर गसोला जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी पार्टी का प्रत्याशी वो होता है जिसको चुनाव चिन्ह मिला होता है उसको। तो इस बारे में तो सीधा सीधा है कि वो निर्दलीय है, कांग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस का बता करके कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी से कोई साठगांठ इस तरह की हुई हो कि कांग्रेस के वोटों को खींचा जाए और उसको लॉस पहुंचाया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए। तो इसलिए हो सकता है वो कहते हो, या फिर वो ये सोच रहे हो कि जीतने के बाद भी कांग्रेस में चले जाएंगे। तो वो तो उनका अपने खुद का मैटर बनता है। लेकिन मेरे हिसाब से वो हार रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है। और कांग्रेस का सभी को पता है कि चौधरी सोमवीर सिंह कांग्रेस के असली उम्मीदवार हैं। इसी तरह का बयान उमेद पातुआस का आया, उसको आप किस तरह से देख रहे हो कि उनके ऊपर जो है बीजेपी पार्टी का ठप्पा नहीं लगा हुआ है? तो मतलब किस वे में वो बोल गए और नहीं, वो बिल्कुल सही बोल गए। पहले जेजेपी थी, उसके लिए कसमें खाते थे, फिर बीजेपी में आए, फिर भाग दूसरी पार्टी में भागे, फिर बीजेपी में आ गए। अब ठप्पा का मतलब ये होता है कि किसी को अगर मान लीजिए कोई टिकट किसी प्रकार से तिकड़मबाजी से ले आए, तो वो उस पार्टी की विचारधारा को जानता ही नहीं, तो वो उसको कैसे मानेगा। नहीं, मुद्दा तो ये है ना कि जब पार्टी ने टिकट दे दी तो ठप्पा तो लग सका कि वो उस पार्टी के प्रत्याशी हैं। नहीं, वो जब कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो तो बीजेपी ने उसे उम्मीदवार माना है, उसने बीजेपी को अपनी पार्टी नहीं माना है। उसके विचारों से ये लगता है मुझे, जो उन्होंने बयान दिए उनसे, कि बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार माना है, उन्होंने बीजेपी को कतई नहीं। तो नायब सिंह सैनी का जो बयान आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ काम करने के लिए 56 दिन मिले और उन्होंने जो 56 दिन में काम किया उतना काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल में नहीं कर पाए। तो उस बयान को आप कैसे देखते हो और उसमें मतलब क्या सच्चाई आप? देखिए, शुद्ध राजनीतिक बयान है। अगर नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना था बीजेपी ने, तो पहले भी बना सकते थे। पहले जो मुख्यमंत्री रहा है उसमें आखिरी के 56 दिन में ऐसी क्या कमी आ गई कि उसको बदलना पड़ा है। इसका मतलब वो पहले वाला निकम्मा था। लास्ट में दिखाई दिया कि इसके निकम्मेपन की वजह से वोट नहीं आ रहे, इसलिए सैनी साहब को उतार दिया। अब सैनी साहब क्या काम कर पाए 56 दिन में, हमें तो कहीं फील्ड पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी वो क्या कर पाए वो तो वो बता पाएंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। और ये सिर्फ ओबीसी कार्ड, जातिवादी कार्ड जो बीजेपी की नीति रहती है ना, वो खेलने के लिए सैनी साहब को बनाए। जैसे ही चुनाव होंगे तो कोई मुख्यमंत्री अगला मिलेगा। दूसरा पॉइंट इसमें ये निकलता है, जब 10 साल से बीजेपी की सरकार है, कोई भी अपने 10 साल की जो चर्चा करता है उसको पॉजिटिव लेके चलता है। लेकिन बीजेपी पार्टी यहाँ पर जो मनोहर लाल खट्टर हैं, उनके 9.5 साल की चर्चा नहीं करना चाहती। वो सिर्फ 56 दिन का जिक्र कर रही है, उसका भी अभी तक जमीनी स्तर पर कोई काम नजर नहीं आ रहा। तो क्या बीजेपी ये मान चुकी है कि मनोहर लाल खट्टर की वजह से वो बैकफुट पर आई? देखिए, बीजेपी अगर कोई काम करती, मनोहर लाल जी अगर कोई काम करते अच्छा, तो उसके काम के ऊपर वोट मांग रहे होते। आज भी वो हुड्डा साहब के 10 साल के शासन, जो उस समय की परिस्थितियां रही होंगी, उसको ढूंढ ढूंढ के लेकर के आ रहे हैं। जब मान लीजिए मेरे घर में कुछ काम करूंगा मैं, तो मैं ये बताऊंगा ना कि ये काम मैंने किया है। ये थोड़ी ना कहूंगा कि आनंद साहब ने ये काम नहीं किया, आनंद साहब ने ऐसा किया, आनंद साहब ने वैसा किया। ऐसा नहीं होता है। तो खट्टर साहब की पूरी नाकामी रही है और बीजेपी आज पछता रही है इस विषय पर, तभी तो उन्होंने मुख्यमंत्री बदला है। और अपने प्रधानमंत्री जी की रैली में तो खट्टर साहब को आजकल बुलाया तक नहीं जाता। उनके बैनर पोस्टर से जो है उनके, हाँ, कुरुक्षेत्र की रैली में कोई बैनर पोस्टर नहीं था, गोहाना में भी शायद नहीं बुलाया गया। तो आज और अगर आए थे तो मैंने सुना है कि मोदी जी पहले बड़े गले मिलते थे, उनकी तारीफ के पुल बांधते थे, और देखा भी नहीं उसकी तरफ। तो बीजेपी जो है नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना के, क्या आपको नहीं लगता कि मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो खट्टर से नाराजगी थी? देखिए, हरियाणा 36 बिरादरी के भाईचारे का प्रदेश है।
यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। बीजेपी आई है तब से जात पात करके यहाँ पे जहर बोल रही है। अगर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय होता तो ये वो धर्म का कार्ड खेलते, हिंदू मुसलमान करते, मंदिर मस्जिद करते, शमशान घाट और कब्रिस्तान करते। लेकिन अब वो मैटर यहाँ है नहीं, तो यहाँ पे जातिवाद का कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं। तो उसी इससे आगे ना तो ये सोच पाते हैं ना ये सोच पाए। इन्हें तरक्की से कुछ लेना देना नहीं है। ये गैंग की तरह काम करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं और जनता को उल्लू बनाते हैं। और उसी कड़ी में नायब सिंह सैनी जी को मोहरा बनाया गया लास्ट में कि अगर हारे तो ठेकरा नायब सिंह सैनी जी के ऊपर फूटेगा और जीत गए तो मनोहर लाल के फिर से गुण गाने लग जाएंगे। पूर्व विधायक सुखविंदर चौहान बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं, तो इससे जो है चुनावी समीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस को इससे कितना फायदा होगा? सुखविंदर चौहान बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा तो कांग्रेस को यह मिलेगा कि उनका जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ तब्दील हो गया है। कांग्रेस मजबूत हो गई है बारडा विधानसभा में पहले के मुकाबले ज्यादा, और वो जी जान से जिस हिसाब से कांग्रेस के लिए लगे हुए हैं उस हिसाब से इस सीट के नतीजे में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। जो 60 कैंडिडेट थे उनका कैसा रवैया है कांग्रेस को लेकर के? देखिए, जो प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी में 60, वो सारे के सारे जी जान से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी सोमवीर सिंह को जिताने में लगे हुए हैं। वो दिन रात एक किया हुआ है सबने, और कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं है। किसी भी अफवाह के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे दिन रात दिल से मेहनत करके साथ लगे हुए हैं। राव इंद्रजीत भी जो है यहाँ पर रैली कर चुके हैं बारडा विधानसभा सीट पर, और लगभग 15 से 18,000 के बीच में यादव वोट है, तो वो कितना इफेक्ट डाल पाएगा इस चुनाव पे? देखिए, लगभग 17,000 वोट हैं और वहां पर कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि जाति धर्म की बात नहीं है। हरियाणवी दुखी है, हर हरियाणवी, हर बच्चा बच्चा तंग है इस प्रशासन से, बीजेपी की कुनीतियों से हर बच्चा बच्चा परेशान है। हर रोज एग्जाम हो जाते हैं, एग्जाम खत्म, पेपर लीक आउट हो जाते हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। कौशल विकास के तहत 20-20 हजार रुपए की नौकरी दी जा रही है एक बंद हुआ मजदूरों की तरह से। तो उसमें अहीर हो, जाट हो, ओबीसी हो, एससी हो या अदर कोई कास्ट हो, यानी कि 36 के 36 पूरा समाज हरियाणा का तंग है, तो वो पूरे का पूरा बदलना चाहता है। तो उसमें यादव बाहुल्य क्षेत्र से भी कांग्रेस जीत रही है। यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि जो भी राजनीतिक पार्टी है हरियाणा में जो जातिगत खेल खेलने का प्रयास कर रही है वो कहीं ना कहीं इस बार विफल होगा। देखिए, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो जात पात को इतना ज्यादा नहीं मानता है, तो वो पहले भी सफल नहीं हुआ। बीजेपी शुरू से प्रयास कर रही है, सफल नहीं हुआ तभी तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रही है कि हम आगे कैसे करें। नहीं, हरियाणा में अगर देखा जाए तो जाति मुद्दों को लेकर के भी कुछ लड़ाई झगड़े की घटनाएं सामने आई। देखिए, वो जाति वो आप देखेंगे तो बीजेपी उनको प्रचार कर रही है, इसका मतलब बीजेपी करवा रही है अपने कैंडिडेट्स को पैसे दे करके, अपने समर्थकों को पैसे दे करके ऐसी घटनाएं करवा करके और वीडियो बना करके फिर वो वायरल कर रही है। तो वो अफवाहें हैं, और ये तो पार्टी ऐसी है अपने फायदे के लिए कहीं भी दंगे भड़का दे। कोई भरोसा नहीं किया जा सकता इस पार्टी के ऊपर। बीजेपी कह रही है कि हमने विकास कार्य किए हैं। देखिए, बीजेपी अगर विकास कार्य करती तो आज हुड्डा साहब के आज से 10 साल पहले के शासनकाल की बातें थोड़ी ना करती। बीजेपी पूरे हर चुनाव में कांग्रेस के पुराने शासन के नाम पर ही वोट मांगती आ रही है, वो चाहे 2014 का चुनाव था, चाहे 2019 का, और अब 2024 का, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो के चुनाव हो या फिर देश के चुनाव हो। खुद के पास खुद के किए गए काम गिनाने के लिए कोई काम ही नहीं है। झूठी अफवाहें फैलाना, झूठे वादे करना, झूठे प्रलोभन देना, इससे आगे बीजेपी की कोई नीति नहीं। और अगर विकास के कार्य किए होते तो वो बार बार मोदी जी तक
हरियाणा में आकर के रैलियों में बोलते हैं कि हुड्डा साहब का शासन ऐसा था, हुड्डा साहब का शासन वैसा था। वो ये क्यों नहीं कहते कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। एक भी रैली देख लीजिए आप, तो हुड्डा मंत्र रट के तो वो पार होना चाहते हैं। उन्होंने तो एक मंत्र मान लिया है हुड्डा को कि हुड्डा 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 रटो और इस मंत्र से पार हो जाओ। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस मंत्र को हमने इस तरीके से काट दिया है कि वो उनके वहां नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सरकार बना रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी बातें कर रही है और बीजेपी कांग्रेस की बातें कर रही है। तो बीजेपी ने विकास कहां किया? सर, आपने हमारे साथ खुल करके हर मुद्दे पर चर्चा की, बारडा विधानसभा सीट को लेकर के, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।